तराई के युद्ध के बाद भारत में बाहरी राज्यकर्ताओं ने अपनी सत्ता की शुरुआत की थी। इसके बाद खुले मैदान में लड़ी गई ज्यादातर लड़ाइयों में स्थानिक राजा हारे थे। पर समय हर वक्त एक जैसा नहीं होता। वक्त बदलने वाला था। काल का चक्र अब उल्टा फिरने वाला था। 400 साल बाद महाराष्ट्र के नासिक के नजदीक एक ऐसा युद्ध हुआ जिसमें छोटी सी मराठा सेना ने अपने से 2 गुने से ज्यादा मुगलों को खुले में रौंद दिया। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे सालढेर किले की लड़ाई और महान वीर प्रतापराव गुजर के बारे में। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मिथक टीवी में। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुरंदर की संधि के कारण शिवाजी महाराज को अपने अनेकों किले मुगलों को देने पड़े थे। आगरा में बुलाकर तो औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को कैद करने की योजना ही बना रखी थी, पर छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा से सफलतापूर्वक हिंदवी स्वराज में वापस आए थे। महाराष्ट्र में आते ही शिवाजी महाराज ने अपने किलों को वापस लेने की मुहिम चला दी। अगले 2 सालों में मुगलों से लगभग सारे किले वापस लिए गए। नासिक में 2 किले हैं, सालढेर और मुल्हेर। ये एक रणनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है। बहुत सारे किलों को वापस हिंदवी स्वराज में शामिल करने में सेनापति प्रतापराव गुजर और मंत्री मोरोपंत पिंगले सबसे आगे थे। इन दोनों ने पुरंदर की संधि से मुगलों को दिए अनेकों किलों को फिर हिंदवी स्वराज में मिलाया। इनमें सालढेर भी शामिल था। सालढेर को अपने हाथों से जाता देख औरंगजेब गुस्से से लाल हो गया और उसने एक बड़ी फौज और शक्तिशाली तोफखाने के साथ बहलोल खान और इखलास खान को सालढेर किले को जीतने के लिए भेज दिया। कुछ ही दिनों बाद 50,000 से भी बड़ी मुगल फौज ने सालढेर को घेर रखा था। सालढेर उनकी सांसों को महसूस कर सकता था, पर मराठा सेना के सेनापति प्रतापराव गुजर हार मानने वालों में से नहीं थे। मराठों ने अपने 2 गुट बनाए। एक का नेतृत्व खुद सेनापति प्रतापराव गुजर कर रहे थे। उन्होंने उत्तर से सालढेर को घेर रखी मुगल सेना पर आक्रमण किया, तो दूसरे गुट का नेतृत्व मोरोपंत पिंगले कर रहे थे। घनघोर लड़ाई शुरू थी। 50,000 सेना के आगे मराठों की 10,000 से भी कम सेना थी। मराठे जी जान से लड़ रहे थे, पर अपनी महाकाय सेना के बलबूते पर इखलास खान उन्हें पीछे धकेल रहा था। पर तभी मोरोपंत पिंगले के नेतृत्व में कोंकण की ओर से आने वाले 10,000 मराठे आ गए। मराठों की ताकत 2 गुना तो हौसला 1000 गुना बढ़ गया और फिर जो युद्ध हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी न की थी। 20,000 मराठों ने 50,000 की सेना के छक्के छुड़ा दिए। मुगलों के महाकाय तोफखाने की मराठों की कमजोर तोपों ने कमर तोड़ दी। प्रतापराव गुजर ने पराक्रम और रणनीति की परिसीमा लांघ दी थी। मराठों ने चमत्कार कर दिया था। आमने सामने की लड़ाई में अपने लगभग 3 गुना ताकतवर सेना को उन्होंने रौंद दिया था। 6,000 घोड़े और 125 से भी ज्यादा हाथी पकड़े गए। इखलास खान भी गंभीर जख्मी हुआ और बहलोल खान भाग खड़ा हुआ। पुरंदर की लड़ाई लड़ने वाला दलेर खान उस वक्त नासिक के पास ही था, पर प्रतापराव और मोरोपंत के पराक्रम को सुन वो भाग खड़ा हुआ। कुछ ही दिनों के अंदर मराठों ने सालढेर के पास वाले मुल्हेर किले से भी मुगलों को खदेड़ दिया। इतिहासकारों की माने तो तराई के पहले युद्ध के बाद किसी हिंदू सेना ने खुले मैदान में इस्लामी सेना को हराया था, पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम प्रतापराव गुजर पर एक एपिसोड बनाएं तो कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।